हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे थे अलंकार वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे अलंकार, ये हमारा दूसरा भाग है। अंत्यानुप्रास कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा? अंत में तुक बनती है, ये हम पढ़ लिए थे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। यहाँ आया रूप और यहाँ आया भूप, तो यहाँ पर क्या बनती है? तुक बनती है। क्या बनती है? तुक बनती है। कौन से अलंकार? तो अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास अलंकार। फिर आता है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार, इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं। बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं वही वह है हमारे देश में। यहाँ या वेश में, यहाँ या देश में। और लाटानुप्रास में क्या होगा? लाटानुप्रास में पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट होगी। यहाँ देखें लाटानुप्रास, इसमें क्या होगा? पूरी पंक्ति रिपीट होगी। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। यहाँ देखिए पूरा पंक्ति, पूरी की पूरी पंक्ति क्या हुई है? रिपीट हुई है। मांगी नाव न केवट आना, और यहाँ देखिए मांगी नाव न केवट आना। पूरी की पूरी पंक्ति क्या हो गई? रिपीट हो गई, पुनरावृत्ति हुई है। तो जब भी पूरी पंक्ति पुनरावृत्ति होगी तब हम कौन सा अलंकार लगाएंगे? लाटानुप्रास अलंकार। उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। पूरी पंक्ति रिपीट हुई। फिर आता है हमारा दूसरा यमक अलंकार। अभी हम किसके आधार पर पढ़ रहे थे? शब्दालंकार। किसको पढ़ रहे थे? शब्दालंकार। और शब्दालंकार को और कितने भागों में बांटे थे? तो हम कितने भागों में बांटे थे शब्दालंकार को? 5 भेद। शब्दालंकार के कितने भेद पढ़े? 5। शब्दालंकार के कितने भेद पढ़े? 5 भेद पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? तो देखो, अनुप्रास अलंकार सबसे पहले पढ़े हम, अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद पढ़े? तो अनुप्रास अलंकार के 2 भेद पढ़े। एक था हमारा शब्द के वर्ण के अनुसार और दूसरा था शब्द के अनुसार। वर्ण के अनुसार था छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रित्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। और शब्द के अनुसार कौन था? तो लाटानुप्रास अलंकार। अब शब्दालंकार का दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा यमक अलंकार। शब्दालंकार में पहला हमने क्या पढ़ा? अनुप्रास अलंकार। और दूसरा हमारा भेद है यमक अलंकार। कुल भेद हमें कितने पढ़ने हैं? तो 5। और शब्दालंकार के भेद कितने हैं? 5। सबसे पहले पढ़े हम अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा आया यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार को भी कितने भागों में बांट लिए हम? 2 भागों में। एक वर्ण के अनुसार बांटे थे और दूसरे शब्द के अनुसार। वर्ण के आधार पर हमने कितने भेद पढ़े? 4। और शब्द के आधार पर कितने पढ़े? 1। शब्द के आधार पर कौन था? तो लाटानुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ते हैं दूसरा उदाहरण। किसके हैं ये? तो ये हैं शब्दालंकार का दूसरा भेद क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होगा? जब 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग हो। जब 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग होगा। वाक्य देखें। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार। यहाँ क्या लिखा? कनक। यहाँ क्या लिखा है? कनक। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा। तो क्या हुई है इसमें? शब्द 2 बार आए, एक बार और दूसरा बार, लेकिन दोनों बार क्या था? उसका अर्थ अलग था। एक कनक का अर्थ था सोना और दूसरे कनक का अर्थ था धतूरा।
धतुरा। फिर देखें दूसरा उदाहरण देखें, वह खाए बौराए जग, वह पाए बौराए। और फिर देखिए काली घटा का घमंड घटा, इसमें क्या आया घटा, इसमें क्या आया घटा, काली घटा, ये क्या है घटा, बादल। और दूसरा घटा क्या है, कमी। घटना मतलब कम होना, और एक घटा काली घटा किसको कह रहे हैं, बादल को। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा 2 बार आया, लेकिन दोनों बार क्या दे रहा है, इसका अर्थ अलग अलग। तो 2 बार शब्द आएंगे लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग। तब हम कौन सा अलंकार लगाएंगे, यमक अलंकार। जे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ देखिए बेर आया, यहाँ क्या आया, बेर आया। 3 बेर मतलब क्या है, बार, बार 3 आती है। तो एक बेर का मतलब होगा बार। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली। यहाँ देखिए सारंग आया है, यहाँ सारंग आया है। सारंग का अर्थ होता है घड़ा, और एक सारंग का अर्थ होता है सुंदरी। एक सारंग का अर्थ क्या होता है, सुंदरी, और सारंग का अर्थ क्या होता है, घड़ा। तो सारंग शब्द एक ही आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। शब्द एक ही आए हैं लेकिन अर्थ क्या है, दोनों बार अलग अलग है। तो जब शब्द 2 बार आए लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तब हम कौन सा अलंकार कहेंगे, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है ये, यमक अलंकार। यमक अलंकार। इसके बाद आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ शब्द एक हो और उनके अर्थ अनेक हो। देखो यमक अलंकार में क्या हुआ था कि शब्द 2 बार आए थे, सारंग 2 बार आया था, लेकिन उनका अर्थ क्या था, दोनों बार अलग अलग था। और इसमें क्या होगा, एक ही शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। जैसे मंगन को देख देती पट बार बार है। यहाँ इस वाक्य में देखिए, मंगन को देख देती पट बार बार है। तो देखो यहाँ पर पट दिया है, इसी पट, इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरे पट, इसी पट का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पर दरवाजा भी दिया है। तो एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो गए। एक ही वाक्य में एक शब्द के कितने अर्थ हो गए, 2, और वहाँ अलग अलग शब्द दिए थे। यमक अलंकार में क्या था, अलग अलग शब्द था और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही शब्द में अनेक अर्थ होंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े, अंधेरों होए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, बारे। बारे का अर्थ क्या होता है, बचपन भी होता है, और इसी बारे का अर्थ भी क्या दिया है, जलन। अंधियारे लगे, अंधियारों लगे, बढ़े अंधेरों होए। फिर ये बढ़े का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, बड़े होना, और क्या दिया है, इसी बढ़े का अर्थ बुझना। इसी का क्या अर्थ दिया है, और बुझना। जैसे हम कोई दुकान पे आप जाएंगे तो दुकान बंद होने वाली होती है रात में, तो क्या बोलते हैं कि हम दुकान बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाना का मतलब क्या होता है, उसको बुझाना। फिर कल सुबह फिर वह दुकान वापस टाइम पर खुल जाती है। तो ये क्या हुआ, ये बढ़ाना का अर्थ क्या दिया, बढ़े का अर्थ क्या दिया, एक बार बुझना, और एक बढ़े का अर्थ क्या है, बड़े होना। एक बढ़े का अर्थ क्या हुआ, बड़े होना। तो एक ही शब्द ने कितने अर्थ दे दिए, 2। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, इस सुबरन का देखें, इस सुबरन का अर्थ होता है सोना, और एक सुबरन का होता है रूप रंग।
और एक का इसी सुबरन का अर्थ फिर क्या दिया, अच्छे शब्द। देखो अच्छे शब्द कौन लेंगे, कवि। अब व्यभिचारी क्या लेंगे, रूप रंग को। और चोर क्या देखेगा, सोना। तो ये इसी सुबरन ने कितने अर्थ दे दिए, 3 अर्थ दे दिए। फिर हमारा आता है विवक्षालंकार। विवक्षालंकार में क्या होगा, जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी इसमें, विवक्षालंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। हरे हरे, राम राम, शिव शिव कहते हो क्या, शिव शिव कहते हो क्या। शिव शिव की क्या हुई, पुनरावृत्ति। राम राम की क्या हुई, पुनरावृत्ति। हरे हरे की क्या हुई, पुनरावृत्ति। किसके साथ हुई है, आदर के साथ हुई है। फिर हमारा आएगा वक्रोक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा, जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टी समझे अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। जैसे लिखा है यहाँ पर देखें, कौन तुम, राधा कृष्ण जी से कहती है कि कौन तुम, तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, मैं घनश्याम। फिर मैं घनश्याम, ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। फिर राधा जी क्या कह रही हैं, तो बरसों ना जाकर, तुम घनश्याम हो तो क्या करो, बरसों कहीं जाकर। तो उनके कहने का अर्थ तो अलग था, लेकिन श्रोता ने क्या किया, उनका अलग अर्थ निकाल लिया। तो इसमें क्या होता है, वक्ता की बात का श्रोता उल्टी समझ जाते हैं ना, उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर, वक्रोक्ति अलंकार। अब राधा जी प्रश्न कर रही हैं कि कौन तुम, तो घनश्याम क्या कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो घनश्याम समझकर वे क्या कह रही है राधा जी, घनश्याम हो तो बरसों कहीं जाकर, तो बरसों कित जाए। कौन द्वार पर, यहाँ पर देखें राधा जी पूछती हैं कृष्ण जी से कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी कहते हैं क्या, मैं हरि। तो क्या वानर का यह काम, राधा जी हरि का अर्थ क्या समझती है, वानर। हरि का अर्थ क्या समझ लेती है, वानर। हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो क्या वानर का यह काम, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या समझ रही है, वानर। वो सुनने, श्रोता, देखो श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। वक्ता कौन होता है, बोलने वाला। बोल कौन रहे हैं, हरि। हरि बोले हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हरि। तो राधा जी क्या समझ लेती है, राधा जी श्रोता है, सुनने वाली। वो हरि का अर्थ क्या समझ लेती है, वानर। और क्या कहती है, क्या वानर का यहाँ काम। फिर हमारा आएगा अर्थालंकार। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब शब्दालंकार हमने पूरे पढ़ लिए। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, किससे, तो अर्थालंकार को। किसे पढ़ेंगे, अर्थालंकार को। एक बार और रिविजन कर लेते हैं कि हमने शब्दालंकार में क्या क्या पढ़े। शब्दालंकार के कितने भेद पढ़ने हैं, हमें 5 भेद पढ़ने हैं। कितने भेद पढ़ने हैं, 5 भेद। सबसे पहले हम शब्दालंकार के कौन से भेद पढ़े हैं, तो हमने क्या पढ़े, अनुप्रास अलंकार। किसे पढ़े, अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2। अनुप्रास अलंकार के 2 भेद हैं और 2 तरह से। कुल भेद पूछे तो 5 है। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वर्ण के अनुसार होता है और एक शब्द के अनुसार होता है। ये अनुप्रास अलंकार के भेद कितने तरह से होते हैं, तो 2 तरह से होते हैं। अगर हमें किन के अनुसार पूछे, वर्ण के अनुसार पूछेंगे तो 4, और किसके अनुसार, शब्द के अनुसार 1 ही। और कुल पूछे तो क्या कहेंगे हम, 4 और 1 5। कुल भेद कितने होते हैं अनुप्रास अलंकार के, तो कितने भेद होते हैं, 5। और वर्ण के अनुसार पूछे तो 4। वर्ण के अनुसार हमने कौन कौन से पढ़े, तो छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये 4 भेद पढ़े। फिर शब्द के अनुसार क्या पढ़े हमने, लाटानुप्रास अलंकार पढ़े। शब्द के अनुसार कौन सा अलंकार पढ़े, लाटानुप्रास अलंकार पढ़े। फिर शब्द अलंकार का हमने दूसरा उदाहरण देखा, क्या, यमक अलंकार। फिर हमारा आया यमक अलंकार के बाद तीसरा क्या पढ़ लिए हम, श्लेष अलंकार। तीसरा पढ़े हम श्लेष अलंकार। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा, विवक्षा अलंकार। चौथा हमने क्या पढ़ लिया, विवक्षा अलंकार।
और पांचवा वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा वक्रोक्ति अलंकार। तो शब्दालंकार के हम कुल कितने भेद पढ़ लिए? शब्दालंकार के कुल हमने 5 भेद पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़े? अनुप्रास अलंकार। मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा हम क्या पढ़े हैं? यमक अलंकार। और तीसरा हम क्या पढ़े? श्लेष अलंकार। चौथा क्या पढ़े? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार और पांचवा क्या पढ़े? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति। ठीक, तो ये किसके भेद पढ़े हमने? शब्दालंकार के। सबसे पहले क्या था? अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। चौथा वीप्सा अलंकार और पांचवा वक्रोक्ति अलंकार। कितने भेद पढ़ लिए? 5। किसके भेद पढ़े ये हम? तो ये थे हमारे शब्दालंकार के भेद थे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? अर्थालंकार को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आधे अधूरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।